नमस्कार दोस्तों। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक होने का मतलब यह है कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं। एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्त है ये कि आप लोकतांत्रिक देश हैं तो आपको निष्पक्ष चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर आप निष्पक्ष तरीके से अपने देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं तो आपका देश लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। ये एक सीधी सी लाइन है, इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश में चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव, ये हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं और लगातार ये सवाल दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां चुनाव आयोग पर समय समय पर सवाल उठाते रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जवाब दिए भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके उत्तर ही नहीं मिलते हैं, या उत्तर मिलते हैं तो इस तरीके से जलेबी बना दी जाती है कि कभी वो उत्तर समझ में नहीं आता है, या स्पेसिफिक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर ही नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय पहले, राहुल गांधी ने करीब 20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद थे, सुप्रिया सुले उसमें मौजूद थी, उसमें संजय राउत मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए। उससे पहले राहुल गांधी ने संसद के अंदर अपने लोकसभा के भाषण में बड़े गंभीर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि हम 2009 से और 2024 तक चुनाव की वोटर लिस्ट मांगना चाहते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं किया। मतलब देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछ रही है। इस देश में केवल एक ही चुनाव आयोग है जिसकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि हम अब सीधी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और सड़क पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, और गांव गांव में जाकर के लोगों से पूछेंगे कि क्या यहां पर दोबारा से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का वो गांव तो आपको याद होगा, मरकड़वाड़ी। उस गांव में जहां पर गांव के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, डीएम की मौजूदगी में चुनाव हो जाए, डीएम यहां पर अपनी मौजूदगी में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, और वहां पर एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार जीते थे। जीतने के बावजूद उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोबारा से चुनाव हो। और उस गांव में हम जानते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया था, दोबारा से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव नहीं करवाए जा सके। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की मांग को भी नहीं सुना गया। अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अब लोगों के बीच में जाएंगे, सीधा लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं, और आप क्या चाहते हैं। लोगों से उनकी राय जो है वो लेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरदीप सिंह सप्पल, उनके साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्वीट किया। क्या कहा सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का डाटा देने का निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। कांग्रेस की चुनाव आयोग से यह मांग हुए करीब 3 महीने हो गए हैं। राहुल गांधी जी ने संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को दोहराया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से सकारात्मक पहल अब तक नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अब महाराष्ट्र में चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर के जांच करने और अभियान चलाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में हमारा स्पष्ट मानना है कि वोटर लिस्ट को लेकर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से उसको हैंडल करना था वो नहीं किया है। इसलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने केवल एक डिमांड इलेक्शन कमीशन से की थी कि हमको आप वोटर लिस्ट का डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो, ताकि हम उसका विश्लेषण करके नतीजे पर पहुंच सकें। हम आरोप नहीं लगा रहे थे, हम विश्लेषण करना चाह रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीना हो गया, चुनाव आयोग ने अभी तक डेटा देने से मना किया है। और 2 दिन पहले जब हमारी अर्जी हाई कोर्ट दिल्ली में आई, तो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने लिखित में एफिडेविट दिया है कि अभी 3 महीने बाद वो इस पे फैसला करेंगे कि देना है कि नहीं देना है।
हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे तमाम जो वोटर लिस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है, वो सारी वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के सर्वर में है, उसमें कोई पुरानी लिस्ट में बदलाव तो करना नहीं है, और ये एक बहुत छोटा सा कॉपी पेस्ट करके एक पेन ड्राइव पे या एक ईमेल पे देने का मामला है। भारत जो आईटी सुपर पावर देश है, जहां पूरी दुनिया का डाटा बैंक हम हैंडल करते हैं, वहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को देने में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने के लिए 6-6 महीने का समय लगा रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा कर रहा है, और चूंकि अब चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, वो लगातार केवल कांग्रेस पार्टी को लिखित एक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, हमारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो डेटा मांग रहे हैं उसके लिए कोर्ट तक में वो डिले कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय किया है कि अब हम चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर एक अभियान के रूप में सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, और उस सच्चाई को महाराष्ट्र की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था छीन नहीं सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और आज इसी बारे में हम लोगों की मीटिंग थी कि हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। और ये जो बात है, ये और राज्यों में भी, जब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में इसको उठाया और हमने कहा कि महाराष्ट्र में जनमत चुराया गया है, तो शायद लोगों को इस पे बहुत ज्यादा सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने में बात करके, राजनीतिक दलें अपने अपने इलाकों में जब देख रही हैं, तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न के आधार पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके वोटर्स को हटाती है, और नए वोटर जो कि बहुत सारी जगहों में बाहर से लाए जाते हैं, बहुत सारी जगह डुप्लीकेट वोटर बनते हैं, बहुत सारी जगह एक एक आदमी 8-8, 10-10 वोट भी रखता है, उस पे काम कर रही है। तो उस पैटर्न को कांग्रेस पार्टी ने उजागर महाराष्ट्र में किया, और राष्ट्र भर में हम इसको लेकर जाएंगे। इसके लिए लेकिन चुनाव आयोग चूंकि सहयोग नहीं कर रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हम अभियान के रूप में जनता को साथ लेकर अब इस सवाल को उठाएंगे। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला गए थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जाकर के कहा कि हम चाहते हैं कि 2009 से और 2024 तक के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों की लिस्ट हमें दे दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग लटकाता रहा, भटकाता रहा, और अब चुनाव आयोग कह रहा हमें 3 महीने दीजिए, अब 3 महीने के बाद बताएंगे कि हम दे सकते हैं या नहीं। अभी भी श्योरिटी नहीं है, अभी भी चुनाव आयोग जो है यह आश्वासन नहीं दे रहा है कि हां वो इस बात को मानेगा। चुनाव आयोग कह रहा है हम बताएंगे। कमाल की बात है। 3 महीने बाद में आप कह देंगे कि ठीक है हम नहीं बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप कम से कम या तो ये श्योरिटी दीजिए कि हम 3 महीने में आपको लिस्ट दे देंगे। आप ये बताने में कि लिस्ट देंगे या नहीं देंगे, इसमें भी 3 महीने का वक्त ले रहे हैं, और 3 महीने के बाद में कहते कि नहीं नहीं, नो नो। ये क्या बात हुई? ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? और कौन से चुनाव आयोग से जाकर के लिस्ट मांगी जाए? इस देश में एक ही चुनाव आयोग है, उसी से लिस्ट मांगेंगे। अगर कोई संशय है, अगर कोई डाउट है, अगर कोई संदेह है, उसको दूर कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो लोकतंत्र को बोना बताते हैं। ये सारे सवाल बताते हैं कि आप कैसे लोकतंत्र को पंगु बना रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को, जो अच्छा खासा चलता फिरता लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तो संकेत नहीं है। ये देश में लोकतंत्र के फलने फूलने के तो संकेत नहीं है। अगर लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि अगर सरकार ही चोरी की है तो बताइए सरकार फिर वो जनहित के फैसले क्या लेगी? अगर कोई आदमी चोरी से जीत करके आया है, डकैती से जीत करके आया है, लूट करके जीत करके आया है, पैसे के बल पर जीत करके आया है, क्या वो आदमी आपके लिए विकास करेगा? या वो आदमी अपने लिए विकास करेगा? या वो आदमी अपने लिए जो है वो महल बनाने का काम, अपने सबूत मिटाने का काम करेगा? वो आदमी तो पूरी तरह से गैरकानूनी काम करेगा। बस सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या जवाब इसका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 7 फरवरी को। करीब 21 दिन का वक्त बीत गया। चुनाव आयोग की तरफ से स्पेसिफिक इसको लेकर के कोई बात नहीं कही जा रही। बस इतना कह दिया जाता है कि यह निराधार आरोप है। भाई कैसे मान लेंगे हम?
और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इस देश का चुनाव आयोग इस देश में नेता प्रतिपक्ष की जवाब को भी सीरियस, उसके सवाल को भी अगर सीरियस नहीं लेता है, तो फिर बताइए क्या कहा जाए? कौन आकर के सवाल जो है पूछेगा और किसके सवाल का जवाब मिलेगा? अगर आप नेता प्रतिपक्ष के सवाल को ही कुछ नहीं मान रहे हैं, इस देश में सरकार के सामने नेता प्रतिपक्ष से बड़ा कोई पद नहीं है, और अगर सरकार के सामने, सिस्टम के सामने अगर कोई नेता प्रतिपक्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सिलसिलेवार तरीके से वो इस बारे में लोगों को अवगत कराए। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, चुनाव आयोग की तरफ से निराधार कह करके इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। क्या वाकई राहुल गांधी के आरोप, और वो कह रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं और हम विश्लेषण चाहते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं, और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस,
फोटोग्राफ, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। अब सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा यह है कि क्या इतना सब कुछ वो केवल धुआं धुआं है, या वाकई अंदर खाने आग लगी हुई है, तभी ये धुआं जो है निकल करके सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार विपक्ष के तमाम नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर सरकार, संस्थाएं अगर इसी तरीके से चुप्पी साध करके बैठी रहेंगे तो क्या यह शक और नहीं गहराता है? सवाल यह है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। वो कह रहे हैं कि चुनिंदा जगह पर हम जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वाकई चुनाव आयोग पर, उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? चुनाव आयोग कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगा? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।